हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा कोचिंग क्लासेस। दोस्तों मैं सुखदेव एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो सॉल्यूशन केमिस्ट्री में से रहेगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ओके, एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहा जाता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो गाइस, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जनरली कितनी तरह की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो किसके रिगार्डिंग रहेगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसे मैंने बोल दिया है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। देखिए दोस्तों, हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे शुरू करने से पहले ध्यान से रीड करिएगा इसे। When we add non volatile solute in solvent, जब हम किसी भी सॉल्वेंट में क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज। ये बोल रहा है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बिकॉज सोल्यूट इज़ नॉन वोलाटाइल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि सोल्यूट कौन सा है, नॉन वोलाटाइल। मैंने बताया था कि नॉन वोलाटाइल वो सोल्यूट को नॉन वोलाटाइल बोलेंगे जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, जिनके वेपर्स बनते हैं उनको वोलाटाइल बोलेंगे। अब इसके वेपर नहीं बनते तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे इसने ये बोला है कि एक्चुअल में कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो क्या रहेगा, वो लेस देन रहेगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जब हम सोल्यूट में क्या करेंगे, देखिए इस एग्जांपल से समझिए। ये मैंने 2 कंटेनर लिए। ठीक है, पहले कंटेनर में मैंने क्या ऐड किया, जस्ट प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इसमें मैंने लिया। ठीक है, 100 ग्राम ले लिया, मान लीजिए 100 ग्राम नहीं, ml ले सकते हो आप। ठीक है, 100 ml मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया और इसमें मैंने क्या ऐड किया, यहाँ पे क्या लिया, दूसरे कंटेनर में सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, 90 जो ml है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, प्लस 10 ग्राम जो है वो क्या है, सोल्यूट। ओके, अब इससे समझिए वो क्या बोल रहा है, वो ये बोला है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सोल्यूशन का क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो सोल्यूशन वाला केस है उसमें में पूरे के पूरे 90 के क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, सिर्फ 90 के वेपर बनेंगे यहाँ पे। लेकिन जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है उसमें किसके बनेंगे, पूरे के पूरे 100 ग्राम के। बिकॉज सारे का सारा का जो पूरे का पूरा सॉल्वेंट है ना, वो क्या है, वोलाटाइल है। यहाँ पे जो 10 ग्राम जो सोल्यूट हमने ऐड कर दिया वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, उसके वेपर नहीं बनेंगे। सो ऑब्वियसली वेपर किसके ज़्यादा बनेंगे, इसके ज़्यादा बनेंगे, प्योर सॉल्वेंट के। अगर प्योर सॉल्वेंट के वेपर ज़्यादा बनेंगे देन ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे आगे हमें क्या करना है, जस्ट हमें कुछ टर्म्स नोट करनी है, उनको याद रखिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। जो PA होगा वो क्या होगा, देखिए मैं पूरी वीडियो में बता रहा हूँ कि A ऑलवेज रिप्रेजेंट सॉल्वेंट एंड B ऑलवेज रिप्रेजेंट सोल्यूट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, जो A है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। PB क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। B मीन्स सोल्यूट, सिंपल B मीन्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। PA नोट क्या रहेगा, नोट मीन्स प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट रहेगा जी। PB नोट क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट रहेगा। XA क्या रहेगा, X मीन्स मोल फ्रैक्शन, A मीन्स किसकी, सॉल्वेंट की। ये क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XB इसी तरह से क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट रहेगा। ठीक है, इन सभी टर्म्स को आपको याद रखना है और ये इनके बेस पे ही हम एक्सप्रेशंस को ड्राइव करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, वो 2 चीज़ों का सम रहेगा। बिकॉज ऑब्वियसली सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे, एक सॉल्वेंट दूसरा सोल्यूट। इसी तरह से जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन रहेगा
वो क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं डिनोट कर रहा हूँ P से, ठीक है, और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसे मैं किससे डिनोट करूँगा, PA से, ठीक है, और सोल्यूट को किससे डिनोट करूँगा, PB से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। ओके, उससे आगे देखिए हमें क्या पता है, बिकॉज जो सोल्यूट है, सोल्यूट इज़ नॉन वोलाटाइल, सोल्यूट इज़ नॉन वोलाटाइल। ओके, जो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलाटाइल है, देन ऑब्वियसली उसके तो वेपर प्रेशर में होगा ही नहीं, बिकॉज उसके वेपर्स तो बनेंगे ही नहीं। सो PB जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 0। देन इक्वेशन नंबर 1 कितनी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ, ठीक है। सो P इज इक्वल टू बन जाएगा PA और PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो P इज इक्वल टू आ गया PA, ठीक है। इसको मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो देन आगे देखिए, अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इट्स प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। सो गाइज देन इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 थी P इज इक्वल टू PA और PA की वैल्यू कितनी आई है, PA नॉट इंटू XA। ओके, ये आ गई इक्वेशन नंबर, इसको मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज आगे देखिए, व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जब हम उसमें क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज। ओके, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, अब जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जितना भी वो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डिक्रीज करेगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे नोट करेंगे हम डेल्टा PA से, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे हम किससे नोट करेंगे, डेल्टा PA से। अब डेल्टा PA किसके इक्वल रहेगा, देखिएगा, इस प्योर सोलवेंट का क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब कितना कम हुआ उससे हम सोल्यूशन का क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे PA। ओके, देखिए दोस्तों, अब इसमें हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे कि PA की वैल्यू कितनी आई थी, PA नॉट XA, ठीक है। देन क्या बन जाएगी इक्वेशन, देन इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा PA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA की वैल्यू कितनी आई है, PA नॉट XA, और PA को हम क्या निकालेंगे, PA नॉट को कॉमन निकालेंगे, देन यहाँ पे बचेगा 1 माइनस XA। अब 1 माइनस XA किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो होता है XB के इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो डेल्टा PA इज इक्वल टू आ गया PA नॉट XB। सो गाइज नाउ डेल्टा PA किसके इक्वल आया है, PA नॉट XB। अब मैं इसमें से XB के लिए एक्सप्रेशन निकालूं अगर, देन ये बन जाएगा डेल्टा PA ओवर PA नॉट, ठीक है गाइज। याद रखिएगा, इस जो टर्म है डेल्टा PA ओवर PA नॉट, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, याद रखिएगा इसे, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। ओके गाइज, सो ये हो गया हमारा एक मेन एक्सप्रेशन, और आल्सो रिटर्न एज, याद रखिएगा, इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, आल्सो रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा PA को हम पुट कर सकते हैं PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB, ये वाला एक्सप्रेशन भी चलेगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसको इक्वेशन स्टार कंसिडर करूं, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नाउ अब मैं ये डिफाइन करूंगा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बिकॉज इट डिपेंड upon number of solute particles, number of solute particles, because ये किस पे डिपेंड कर रही है, number of solute particles के ऊपर, not upon nature of solute particle, nature of solute particles।
गाइस इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैंने ये क्या लिखा है, जो ये टर्म बनी है हमारे पास डेल्टा पी ए ओवर पी ए नोट, इसको क्या हम बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन किस पे फर्दर डिपेंड करती है, इसका एक्सप्रेशन आएगा एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। अब ये देखिएगा ये ध्यान से, ये इनडायरेक्ट वे में ये बोल सकता हूँ मैं कि ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। सो किसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, उस चीज़ को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे जो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, नेचर पे ना डिपेंड करे। सो गाइज यहाँ पे यही हमने प्रूव किया कि जो RLPP है वो क्या है, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। सो नाउ दोस्तों, अब तक हमने प्रूव कर दिया है कि जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम जो टॉपिक करेंगे उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब RLBP में से हम क्या निकालेंगे, मोलर मास किसका, सोल्यूट का, MB कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखिएगा, ओके। उससे पहले इन टर्म को याद रखिएगा कि जो XA यहाँ पे लिखेगा होगा, ठीक है। XA किसको रिप्रेजेंट करेगा, XA रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। XB क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। WA होगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, W मीन्स होता है गिवन मास। WB क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। MA क्या रहेगा, M मीन्स मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MB मीन्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वही सारा कुछ है, ठीक है, कि A है जो वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो B मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो चलिए देखिए, अब हम ड्राइव करेंगे MB के लिए एक्सप्रेशन, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। देखिए कैसे होगा, वी नो दैट। देखिए मैंने लास्ट टाइम एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, वो कौन सा एक्सप्रेशन था, वो था डेल्टा PA ओवर PA नोट, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, ये किसके इक्वल आया था, XB के, ओके। अब ध्यान से देखिएगा नाउ, अभी मैं अगर यहाँ से इसी को ऐसे ही सॉल्व करूँ, PA ओवर PA नोट, XB मोल फ्रैक्शन, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, उसके लिए आता है NB ओवर NA प्लस NB, ठीक है गाइस, ये एक्सप्रेशन रहेगा। अब इसे ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहा हूँ। तो दोस्तों नाउ देखिए, जो NB है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसे मैं बोलूँगा, ठीक है, NB भी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेंगे किसके कंपैरिजन में, NA के कंपैरिजन में। बिकॉज गाइस सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, बिकॉज सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। देन इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन नंबर 1 थी, वो क्या थी, डेल्टा PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू NB ओवर NA प्लस NB। अब यहाँ से मैं NB को जो है वहाँ उसको क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, NB को क्या करूँगा, निगलेक्ट करूँगा। गाइस बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैंने ऊपर वाले NB को क्यों नहीं निगलेक्ट किया। गाइस याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज़ को निगलेक्ट करेंगे, जो चीज़ प्लस में होगी ना, जैसे NA प्लस NB, ठीक है, या NA माइनस NB हो, ठीक है, और प्लस और माइनस वाले को निगलेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में अगर ऐसे होता है NA मल्टीप्लाई NB, तब मैं इसे निगलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला सही है, ये वाला क्या रहेगा फिर, रॉन्ग रहेगा, ठीक है। बिकॉज इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज अगर मल्टीप्लाई वाले को आप निगलेक्ट करोगे तो उससे वैल्यू पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्लस और माइनस में से निगलेक्ट करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, ठीक है। सो ध्यान से सोचिएगा, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ओके। देन नाउ अब देखिए नाउ, सो एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, एक्सप्रेशन बच जाएगा डेल्टा PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू NB ओवर NA। अब इसमें मैं करूँगा, इसमें पुट करूँगा, पुट क्या करूँगा, पुट कर दो यहाँ पे कि NB की वैल्यू, NB किसके इक्वल आएगा, WB ओवर MB। सो मैंने ये पहले भी मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में समझाया था कि गिवन मास ओवर मोलर मास। इसी तरह से अगर मैं NA को पुट करूँ देन वो क्या रहेगा, WA ओवर MA, ठीक है गाइस। सो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा PA ओवर PA नोट इज इक्वल टू NB की वैल्यू क्या आ गई, WB ओवर MB, ठीक है। सो NA की वैल्यू क्या आ गई, WA ओवर MA, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ओके। सो जो डेल्टा PA ओवर PA नोट बनेगा, ठीक है, वो किसके इक्वल बनेगा, वो बनेगा WB ओवर MB इंटू MA ओवर WA, ठीक है। बिकॉज ये वाले ऊपर जाके क्या कर जाएंगे, उल्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, डेल्टा PA
ओवर PA0 इज इक्वल टू WB ओवर MB, ओके, इंटू मल्टीप्लाई किया हमने MA ओवर WA से। गाइज इसमें से मैंने एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना था, देखिए, ओके, इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन निकालना था MB के लिए, ठीक है। सो MB को मैं इस साइड में ले जाता हूँ। MB इज इक्वल टू आ जाएगा WB इंटू MA ओवर डेल्टा PA ओवर PA0, ठीक है। ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय WA। एक तो गाइज ये वाला एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है, जिससे हम MB कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो ये वाली चीज़ होती है ना टर्म डेल्टा PA ओवर PA0, ये किसके इक्वल होती है, ये XB के इक्वल होती है। सो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि MB इज इक्वल टू WB इंटू MA ओवर XB इंटू WA। ये वाला एक्सप्रेशन भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज ये था आज का टॉपिक रिलेटिव लॉरिंग इन पेपर प्रेशर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर गाइज प्लीज़ अगर समझ में आया देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कम से कम 5 से 10 न्यूमेरिकल करेंगे इसके प्रैक्टिस, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।